और आपको ये लास्ट क्लास के अंदर गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और साथ में हम लोग एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 भी पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। तो बच्चे, ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक बंद रखना होता है, अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके, एक्टिविटीज पर क्लिक करके, उसके बाद में वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा और उसके कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट है आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब वोटेड दिखाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक है, चलिए। ठीक बच्चे, ठीक। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी। बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? यस। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने वहां पर एक चीज सीखी होगी। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा, बोलिए जल्दी से। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर आप लोग क्या करते हो, ये बताइए, क्या निकालते हो? याद है किसी को? अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था या एलसीएम के बारे में पढ़ा था, ये बताना एक बार। दोनों। अच्छा, दोनों चीजें क्लियर कवर हो चुकी है क्लास के अंदर, ये बताइए। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर क्लास के अंदर दोनों चीजें कवर हो गई हैं, ठीक ठीक ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ ली थी, आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ लिया था। तो एक क्वेश्चन आपको रिकॉल के अंदर पूछा जा रहा है। देखिए, आपसे यहाँ पर एक्स और वाई का मान पूछा जा रहा है कि बताइए एक्स और वाई का मान कितना होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड सभी को आते होंगे अच्छे से। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो आप लोग सत्यवन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज माइक बंद कीजिए। अभी हमने सभी के माइक बंद कर दिए। अगर बच्चे कोई माइक अपना ओपन करता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो अपने माइक को साथ के साथ बंद भी कर दिया करें। ठीक है, चलिए। देखिए, रिकॉल टेस्ट के नाम से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग उसको सोल्व कीजिए और जल्दी से उसका आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सोल्व कीजिए और आप लोग जल्दी से सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। कीजिए सोल्व जल्दी से। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्लास के अंदर अभी 16 बच्चे हैं, 16 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 8 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 8 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं जिनमें से 12 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अभी 5 बच्चे बाकी हैं, तो प्लीज बाकी के बचे हुए 5 बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, क्लास के अंदर अभी 17 बच्चे हैं और 17 में से 13 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी के बचे हुए बच्चों के पास में आप, अगर पोल सेक्शन नहीं आता है, अगर पोल सेक्शन नहीं आता है तभी आप लोग चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करना। ठीक है, अभी हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है।
अगर आपके पास में पोल नहीं आता है तभी आप लोग चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजना। अगर आप लोगों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज दिया है तो आप चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर मत भेजना, ठीक है। तो जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो किसी वजह से अपना आंसर नहीं कर पाए थे, वही बच्चे सिर्फ चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे, ठीक है। लक्ष्मी देवी के नाम से और सत्यवंत सैनी के नाम से, ठीक, करकोदिया के नाम से 3 बच्चों का आंसर आ गया चैट सेक्शन के अंदर। अच्छा ये बताइए कि आप लोग ये देख पा रहे हो कि पोल सेक्शन के अंदर अब बच्चों ने क्या क्या आंसर किए? कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है। देखिए अगर आप लोगों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट किया है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए ऑप्शन, हाँ बच्चे बोलिए। ए का 3 है, बी का 9 है और सी का 1। ठीक है, तो ए ऑप्शन 3 बच्चों ने, बी ऑप्शन 9 बच्चों ने और सी ऑप्शन 1 बच्चे ने वोट किया है। अच्छा ये बताइए क्या एक क्वेश्चन के इतने सारे आंसर हो सकते हैं कि ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है? बताइए। नो हो सर। सकता। देखिए जब आप लोगों ने प्राइम फैक्टर सीखे थे, अच्छा बताइए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं बताइए कौन कौन सी होती है, जल्दी से प्राइम जो नंबर्स के खुद बारे से, में बताइए। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है जो किसी और से भागना हो। बच्चे? एग्जाम्पल बताओ अभाज्य संख्याओं का। 1 3 5 7। 1 3 5 7। अच्छा नाम भी बताओ अपना। रजत। रजत। अच्छा रजत यस के सर। अलावा कोई और बच्चा बताएगा कि रजत ने सही एग्जांपल्स बताए हैं क्या कि जो यस अभाज्य सर। संख्या। अच्छा रजत, यस सर। अच्छा रजत ने अगर सही एग्जांपल्स बताए हैं, आप हमें बताना कि 2 एक प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। क्या 2 अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती है? नो सर। नहीं नो होती। सर। ठीक है, तो बच्चे आज अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी के अंदर जल्दी से स्टार लगाकर नोट लिखिए। निकालिए जरा कॉपी सभी लोग और कॉपी के अंदर स्टार लगा के नोट लिखना। नोट के अंदर आपको ये लिखना है जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है कौन कौन सी होती है, लिखना 2 3 5 7 11 13 17 19। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के बीच में लिख लेना। 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के बीच में 2 3 5 7 11 13 17 19, ये 8 ऐसी संख्याएं जो कि आपकी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर बताइए तो वो कौन सी है? 2 है। याद सर दो रहेगा दो सर दो। बच्चे, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। बोलिए इतना क्लियर? यस सर। ठीक, तो अब आप हमें बताइए कि जब आप इसको कट करोगे तो बताइए आपने सबसे पहले इसको कितने से कट किया होगा? देखो आपको कट करने के लिए इतना जरूर पता होगा कि सर जिन संख्याओं के लास्ट में, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है वही संख्याएं 2 से कटती है। तो क्या इस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 है? यानी कि इनमें से कोई भी संख्या नहीं है, तो ये संख्या तो 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। यानी कि आपने इसको 2 से नहीं कट किया। 3 से कौन सी संख्याएं कटती है? जब संख्याओं का योग, जब संख्याओं का योग यानी कि 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 कितना हो गया योग संख्याओं का? 10। क्या 10 3 से कटता है? ये बताइए। 10 तो नहीं कटता 3 से, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। यानी कि अब आप देखोगे कि 5, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 और 5 आता है वो सभी संख्याएं 5 से कट जाती है। यानी कि अब आपने इसको कितने से कट किया? 5 से। बताइए कितने से कट किया? 5 से। जब आप इसको 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 0 1। जब आप इसको 7 से कट करोगे तो कितना आएगा? सर 7 एकम 7, बचा 3 0, 7 चौक 28, बचा हमारे पास में 2 1, 7 या 21, कितना आ गया? 143। तो बताइए क्या आपको x और y की वैल्यू मिली कि x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? 143। यस सर। ठीक, इतना क्लियर सभी को? तो बच्चे आपका आंसर कौन सा सही होगा इनमें से? बताइए ए बी या सी? बी। ठीक, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो आपने अपनी नोट जहां पर भी लिखा है, आपने आज अपना नोट बनाकर जहां पर भी लिखा है कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ये 1 से लेकर 20 तक के बीच के प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। वहां पर एक नोट साथ में और लिख लेना। क्या लिख लेना? एक नोट साथ में और लिख लेना। क्या लिखना है हमें? हमें ये लिखना है कि अगर किसी संख्या को 2 से भाग करना है तो बच्चे आप सिर्फ ये देखो कि कोई संख्या 2 से भाग कब होगी? जब उसके लास्ट में 0 2
4, 6 या 8 आ रहा होगा, ठीक है, लास्ट डिजिट, यानी कि जो अंतिम अंक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। जो अंतिम अंक है वो हमारे पास में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो बच्चे वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, ठीक। अब आप लोग देखना कि किसी संख्या को अगर हमें 3 से भाग करना है, देखना है कि वो संख्या 3 से भाग होती है नहीं होती है, तो सिर्फ सर। अंकों का योग चेक करना है। क्या करना सर। है? अंकों का योग। बच्चे बोलिए। सर ये सवाल दोबारा से समझा दो सर, मैं अभी नहीं न्यूज। बिल्कुल समझा दे रहे, बिल्कुल समझा दे रहे। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बताइए, ये प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड आते हैं ना? अच्छे से बताओ। अगर यस अच्छे से सर। आते हैं तो बच्चे, अगर ये आपने सरस्वती मैम ने करवा दिए ये। ठीक है, अगर आपने अभी क्लास ज्वाइन की है तो बच्चे बस ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आपको ये देखना है कि इस संख्या को कितने से काट दें कि 1001 आ जाए। तो बच्चे, जब आप इस संख्या को काटोगे तो क्या ये संख्या 2 से कटेगी? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर एक्स की वैल्यू तो 5 आएगी सर। ठीक है, और y की वैल्यू, सर जब x की वैल्यू 5 है, 143। हाँ, जब x की वैल्यू 5 है तो बच्चे ऑप्शन भी एक ऐसा ही है सिर्फ जिसके अंदर x की वैल्यू 5 एक ही ऑप्शन में है, तो y की वैल्यू 143 अपने आप आ जाएगी। ठीक है, चलिए चले आगे, बोलिए एक बार जल्दी से, आगे चलें। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप ये लिख लेना कि किसी संख्या को अगर हमें ये चेक करना है कि वो संख्या 3 से भाग होती है कि नहीं होती है, तो बच्चे आपको अंकों का योग चेक करना है। अगर अंकों का योग, ध्यान से सुन लीजिए, कि अगर अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो आप कहोगे वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, और 5 के लिए आप जानते हैं कि कोई संख्या 5 से कब भाग होगी? जब किसी संख्या के अंतिम अंक को अगर देखा जाए, अगर वो 0 या 5 है, अगर अंतिम अंक, अगर हमारे पास में अंतिम अंक 0 या 5 है, यानी कि लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है, तो वो संख्या 5 से भाग होगी ही होगी। ठीक है, ये 3 नोट्स आप अपने पास में जरूर लिख लेना। ठीक है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, अभाज्य गुणनखंड विधि का ही है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, क्योंकि वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोल्व करके आंसर कहाँ देना है आप लोगों को? पोल सेक्शन के अंदर देना है। ठीक है, तो जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। ठीक है, पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में 24, 36 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, कीजिए जल्दी से सोल्व और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि 24, 36 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या होगा। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करके पूछ लेना। सभी बच्चे कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठेंगे। किसी का भी नाम लेकर के बोल दिया जाएगा कि आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ कि आपने कॉपी के ऊपर कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो प्लीज सभी बच्चे कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, कॉपी के ऊपर सॉल्व करना, और सॉल्व हो जाने के बाद ही अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए, अभी पूरी क्लास के अंदर एक बच्चे का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है आपसे 24, 36 और 40, 3 संख्याएं, 24, 36 और 40। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनका एचसीएफ कितना होगा और इनका एलसीएम कितना होगा। चलिए, 3 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। राहुल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे क्या डाउट है आप माइक ओपन करके पूछिए। आप हैंड राइज कर रहे हैं क्लास के अंदर, बताइए। चलिए, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए।
लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि इतनी देर का ही सवाल था, आप लोगों ने काफी टाइम लगा दिया है। और अभी क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, 21 में से 7 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। ठीक है, तो बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स जल्दी से सोल्व कीजिए। हाँ बच्चे बोलिए। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चे रुके हुए हैं, आप प्लीज थोड़ा जल्दी सोल्व कीजिए। तो सभी बच्चे थोड़ा जल्दी सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 14 स्टूडेंट्स बाकी रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अभी आधे बच्चों ने जवाब दिया है और अभी आधे बच्चे बाकी रहते हैं क्लास के अंदर। तो जो बाकी के बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं और 23 में से 15 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी के बचे हुए 8 बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए प्लीज, या तो आप लोगों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, और अगर पोल सेक्शन आता है तो प्लीज उसको जल्दी से, ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अभी पोल सेक्शन बंद किया जाता है। सर मैंने कर दिया। ठीक है, तो बच्चे, जिन बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजेंगे। ठीक है, अभी देखो कितने बच्चों का पोल सेक्शन में आया था, बता दे रहे हैं आपको। क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं और 21 में से 18 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया था। ठीक है, और 2-3 बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ये हमें पता लग गया है। तो बाकी के बच्चों के पास में, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। चलिए आप सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। कौन सा रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि सर ए ऑप्शन 4 बच्चों ने, बी ऑप्शन 6 बच्चों ने और सी ऑप्शन 8 बच्चों ने, यानी कि 4, 6, 8। तो हमने लिख दिया है कि ये 4, ये 6 और ये 8 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, चलिए अब आप लोग सामने देखना है स्क्रीन पर। आप लोगों से पूछा गया था, तो बच्चे आपने 24 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कैसे करोगे? सर 24 कटा 2 से कितना आ गया हमारे पास में? 12 आ गया। सर 2 से कट किया तो हमारे पास में कितना आ गया? 6 आ गया। 2 से कट किया तो हमारे पास में कितना आ गया? 3 आ गया। 3, और 3 से कट किया तो हमारे पास में कितना आ गया? 1 आ गया। 1, ठीक, 36 को आपने कट किया बच्चे, 2 से कट किया तो कितना आ गया हमारे पास में? 18 आ गया। 18, फिर 2 से कट किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। 9, अब 3 से कट किया तो कितना आ गया? 3। 3, और अब 3 से कट किया तो कितना आ गया? 1। इसी 1, तरीके से आपने 40 को कट किया। जब आप 40 को कट करोगे तो बच्चे आपने इसको 2 से कट किया तो कितना आ गया? 20। 2 यस से कट सर, किया तो कितना आ गया? 10। 2 से कट किया तो कितना आ गया? 5। 5, और 5 से कट गया तो कितना आ गया? 1। 5, यानी कि 24 कितना हो गया हमारे पास में? देखो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर आप इसको लिखेंगे कितना, 36 को, तो कितना लिखोगे सर? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और अगर आप लोग 40 को लिखोगे तो कितना लिखोगे? आप लोग 40 को लिखोगे कितना कि सर 40 हमारे पास में कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। देखिए अगर आप लोग एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ तो बहुत आसान है। बच्चे बताइए एचसीएफ कितना हो गया? आप कहोगे सर जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब है जो संख्या कॉमन है। देखो तीनों में एक तो ये 2 कॉमन है, यानी कि 2 आ गया, गुणा बाकी, 4, हाँ बाकी ये 2 कॉमन है, तो बच्चे आपने 2 लिख दिया,
यानी कि HCF कितना आ गया हमारे पास में, 2 इंटू 2 4 आ गया। बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, यानी कि HCF तो हमारे पास में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अगर अब हम लोग बात करें एलसीएम की, एलसीएम कितना होगा, बताएगा कोई बच्चा एलसीएम कितना होगा, बोलिए। एलसीएम सर 360 होएगा। हाँ, तो एलसीएम निकालोगे कैसे, ही बताइए। एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालने के लिए सर कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना सभी लोग, बस समझने की बात है, ठीक है। सर देखिए, मैं बताऊं, हाँ बोलिए बच्चे। सर इन तीनों ने लाइन में लिखकर सर इनके फैक्टर निकालेंगे सर, एक साइड में इनका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन पर आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो ये बात बिल्कुल सच आप बोल रहे हो कि सर तीनों को एक साथ लिखेंगे, 24, 36 और 40। एलसीएम निकालने के लिए तीनों को एक साथ लिख करके लाइन में काटना शुरू करेंगे। तो जब तीनों के लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखी हुई संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर लिखी हुई संख्याओं का गुणनफल हमारा एलसीएम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, यही सीखा होगा आप लोगों ने, यस सर। बोलिए, सभी ने यही सीखा है ना। यस सर। यस सर। तो आप लोग ऐसे तो कर ही सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसे सीखा है ना, तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन पर एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हाँ बच्चे, अब इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, लेकिन पर कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसे सीखा है। देखिए 2 से कट के तो कितना आ गया, 12, 2 से कट के तो 18, 2 से कट के तो कितना आ गया, 20। फिर आपने इसको 2 से कट के तो कितना आ गया, 6, 2 से कट के तो 9, और 2 से कट के तो कितना आ गया, 10। अब आपने इसको 2 से कट के तो कितना आ गया, 3, ये 2 से कटेगा नहीं, और बच्चे 2 से कट के तो कितना आ गया, 5। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको आगे कट किया बच्चे, कितने से कट किया, 3 से। जब 3 से कट किया तो कट के 1 आ गया, जब 3 से कट किया तो कट के 3 आ गया, और 3 से 5 तो कटेगा ही नहीं। फिर आपने इसको 3 से काटा, बच्चे जब 3 से काटोगे तो ये पहले से ही 1 था, 3 से 3 को काटा तो 1 आ गया, और 3 के पहाड़े में 5 कटता ही नहीं है। अब आपने इसको 5 से काटा, तो बच्चे यहाँ पहले से 1 था, यहाँ पहले से 1 था, 5 से 5 को काटा तो कितना आ गया, 1। अब आप लोग लिख सकते हो कि एलसीएम कितना हो गया, सर एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। सर आगे लिखा है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा कितना लिखा हुआ है, 5। बोलो इतना क्लियर सभी को। सर। यस सर। तो अब आप लोग ऐसे कर सकते, देखो आप लोग ये जानते हो 2 इंटू 5 कितना हो गया सर, 10 हो गया। इसको हटाओ, 10 गुणा, अब ये कितना हो गया सर हमारे पास में, देखो 3 दूनी 6 गुणा, और 2 तिया कितना हो गया, 6। और आप लोग जानते हो 6 6 कितना होता है, 36, और 36 के गुणा 10 में करोगे तो 360 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर, मेरा ठीक भी यही ऑप्शन था सर। ठीक है, यानी कि यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि HCF 4 होगा और एलसीएम 360 होगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को एक चीज और सीख लेनी चाहिए, अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी के अंदर स्टार लगाना, और स्टार लगा करके नोट लिखना। बच्चे नोट के अंदर आप लोग 2 चीजें लिखना, क्या लिखना, मान लो कोई संख्या है p बराबर, कोई संख्या है p बराबर x की घात 2, y की घात 3 और z की घात 5। कोई संख्या है q बराबर x की घात 3, y की घात 2 और z की घात 7। सभी ने लिख लिया, ये बताओ। और इसमें आप लोग ये भी लिख लेना सर, z के साथ साथ में इसमें t की घात 3 भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि p और q का HCF बताओ कितना होगा, तो बच्चे HCF बताने के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि p और q का HCF बताओ कितना होगा, तो बच्चे HCF बताने के लिए याद रखना, जो कॉमन है बच्चे, x कॉमन है तो उसकी छोटी वाली घात, y भी कॉमन है तो बच्चे उसकी भी छोटी वाली घात, उसकी भी छोटी वाली घात, और z भी कॉमन है तो z की छोटी वाली घात। यानी कि HCF निकालते वक्त हम घातों को, जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनकी छोटी घात लिखते हैं। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि p और q का एलसीएम बताओ कितना होगा, तो बच्चे एलसीएम निकालते वक्त जो चीज कॉमन होती है उसकी बड़ी घात, जैसे x कॉमन है तो x की बड़ी घात, y कॉमन है तो y की बड़ी घात, z कॉमन है तो z की बड़ी घात। लेकिन पर जो चीज कॉमन नहीं है आप उसको भी लिखोगे एलसीएम में, पर आप उसको HCF में नहीं लिखोगे। बोलो इतना याद रहेगा सभी को। यस सर। ठीक है, तो बाकी पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग पावर बनाकर भी लिख सकते थे कि सर अगर 24 को देखा जाए तो बच्चे 24 कितना है, सर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। बच्चे 36 कितना है हमारे पास में, 2 की घात 2 3 की घात 2, 2 की घात 2 3 की घात 2।
और 40 कितना है हमारे पास में, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। HCF कितना हो गया सर, HCF में जो संख्या कॉमन है सर, कॉमन क्या है संख्या, तीनों में सिर्फ 2 कॉमन है, तो बच्चे 2 की छोटी घात कितनी है, 2। बच्चे HCF कितना हो गया, 4। एलसीएम कितना हो गया कि सर जो संख्या कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी घात यानी कि 2 की घात 3 गुणा, क्या 3 कॉमन है, नहीं, तो 3 की बड़ी घात कितनी है सर, 3 की बड़ी घात है 2। क्या 5 कॉमन है, नहीं, तो बच्चे 5 की घात कितनी है हमारे पास में, 1। तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, सोल्व करोगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 307। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? सर बोलिए जी वाला दिखाना। कौन से वाला? जी जी, जो आपने लिखने के लिए कहा था, पी और क्यू की वो। ये लिखा होगा बच्चे, ये लिखा होगा, ठीक है। जी ठीक है, जब सभी बच्चे लिख लें तो प्लीज बता देना एक बार, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और आज की क्लास के अंदर कुछ नई चीजें सीखेंगे जल्दी से। चले आगे। यस सर। ठीक है चलो बच्चे, आगे। देखिए अब आप लोग अपने कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मोर देन 3 डिजिट नंबर। जैसे कि आप इसको बोलोगे ये 2 डिजिट का नंबर है, आप इसको बोलोगे ये 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट या इससे अधिक, यानी कि 3 अंकों से अधिक अंक वाले, यानी कि जिनके अंदर 4 अंकों 5 अंकों, ऐसी संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक, देखिए जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज कि 1168 यानी कि 1168 का ये बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो बच्चे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बहुत ही सर। आसान सा तरीका वही है। हाँ सर। बच्चे, हाँ बच्चे बोलिए। सर ये एडिंग दिखाइए सर, ये कॉपी पे ऊपर डालेंगे। बच्चे आप एक काम करना, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आपको ग्रुप पर ना रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। आप जब नोट्स बनाते हो ना, तो अगर कुछ चीज छूट जाए तो बच्चे आप रिकॉर्डिंग से जल्दी जल्दी आगे पीछे करके देख करके हेडिंग डाल दिया करो, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ना आपका टाइम बचेगा और आप क्लास के अंदर थोड़ा ज्यादा ठीक चीजों है, को ठीक। सीख पाओगे। चलो अब। देखिए आपसे पूछा जा रहा है 1168 यानी कि 1168 के आप अभाज्य गुणनखंड बताइए। अब आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर कि सर इसके अंत में कितना लिखा हुआ है, 0 2 4 6 या 8 में से कोई संख्या है, यानी कि पक्का 2 से कटेगी। आप इसको 2 से कट करो सर, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ठीक है। अब इसके लास्ट में फिर से कितना आ गया है सर, इसके लास्ट में फिर से 4 आ गया है, यानी कि संख्या फिर से 2 से कट करेगी। आप इसको फिर से 2 से कट कीजिए, 2 से कट के तो कितना आ गया सर, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 दूनी 4। इसके लास्ट में फिर से 2 आ गया है, यानी कि संख्या फिर से 2 से कटेगी। आपने इसको फिर से 2 से कट किया, बच्चे 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 छिक 12, ठीक है। और ये संख्या फिर से 2 से कटेगी क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। आपने इसको फिर से 2 से कट किया, बच्चे 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, ठीक है। अब आप लोग जानते हो सर 73 को कैसे पता करें कि 73 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। देखिए हाँ, आप लोग एक काम करना, आप ये देखो कि 73 से पहले ऐसे कितनी संख्याएं हैं, जैसे कि 1 4 9 16 25 36 49 8 8 64 और 9 81, यानी कि सिर्फ ये देख लो भाई, ये 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्ग है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बच्चे 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है सर, 2 आती है, 3 आती है, 5 आती है और 7 आती है। अगर ये इनसे किसी संख्या से कट गया तो ठीक है, वरना तो ये संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। ना तो ये 2 से कट रहा है, ना ये 3 से कट रहा है, ना ये 5 से कट रहा है और ना ये 7 से कट रहा है। तो अब ये संख्या कैसी कहलाएगी, अब ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आपने इसको 73 से काटा तो कितना आ गया, 1, यानी कि 1168 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है हमारे पास में, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। इतना क्लियर सभी को? सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, ये आपको समझा दिया गया है कैसे आया होगा, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 1720 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि अब आपसे 1720 के अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। अब जब आप 1720 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो बच्चे कैसे निकालोगे? फिर से वही बात है कि आपने 1720 को सोल्व करना है। ये रहा सर 1720, यानी कि आपने पहले तो क्या करा, एक वही अपना वही पेपर पे ऐसे बना लिया कट करने वाला, फिर आपने 1720 लिखा और फिर आपने देखा कि सर इसके लास्ट में तो 0 है, तो ये तो संख्या 2 से कटेगी। 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12 और 0 की 0 आ गई। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। फिर आप देख रहे हो इसके लास्ट में फिर से 0 है, आपने 2 से कट किया, सर 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0 की 0 आ गई। ठीक, फिर इसके लास्ट में फिर से 0 है, तो बच्चे अब आपने इसको कितने से कट कर दिया? अब आपने फिर से 2 से कट कर दिया। जब आप 2 से कट करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो अब ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। अब आप इसको 3 से चेक करोगे। बच्चे 3 से चेक करने के लिए आपने 2, 1 और 5 को जोड़ा, ये कितना हो गया? 8। 8 3 से नहीं कटता, इस वजह से ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है। अब ये संख्या 5 से कटेगी, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 आता है वो संख्याएं 5 से कट जाती है, ये आपको बताया था। तो बच्चे 5 से कट के तो 5 चौक 20, 5 तिया 15। और अब आप लोग जानते हो सर 43 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे पता करें? सर एक काम करते हैं, 43 से पहले के सारे प्राइम नंबर्स को, सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं। 1, 4, 9, सर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 और 7 का 49। यानी कि 43 के आसपास आपने सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लिए, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बच्चे 7 तक, यानी कि 1 से लेकर 7 तक के बीच में, 1 से लेकर के 7 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? सर 2 है, 3 है, 5 है। तो ना ये 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है। अब ये किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 43 एक अभाज्य संख्या है और कट करके कितना आ गया? 1। यानी कि आप लोग लिख सकते हो जो 1720 है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43 है। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। अच्छा, अब हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछे पोल सेक्शन के अंदर तो सोल्व कर लोगे? यस सर। ठीक है। तो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अब आपके पास में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन आ गया आपके पास है 46 नंबर का। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा तो चैट सेक्शन क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने आ गया पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से सोल्व करना। और 1248 हम संख्या लिख दे रहे हैं सामने। आपसे पूछा जा रहा है कि 1248 एक संख्या है, 1248 एक संख्या है और इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होगा। लिख दिया हमने संख्या सामने 1248। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देते हैं 1248 का 8, ये रहा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे तुक्का नहीं लगाना है। अच्छा, एक तो माइक बंद कर लिया करो रोहित। बच्चे अगर आपने माइक ओपन किया है रोहित तो प्लीज माइक भी बंद कर लिया करो। अभी हमने सभी के माइक बंद कर दिए, बट ये आपका काम है कि अगर आपने अपना माइक ओपन किया है तो प्लीज आप उसको बंद भी कर दिया। मैंने क्वेश्चन कर दिया यार सर, कॉपी में भी निकाल। ठीक है बच्चे, तो अभी आप लोग सिर्फ पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए, बताना किसी को नहीं है, ना ही किसी को दिखाना है। ठीक है, चलिए अभी क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं और 5 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के 14 स्टूडेंट्स भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजिए। सभी को सॉल्व करना है अच्छे से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजना है। सर क्लास का कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन नहीं है बच्चे, हमने कैमरा इसलिए बंद किया क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ बच्चों ने क्लास ज्वाइन की थी और वो क्लास ज्वाइन करके अपने कैमरा ऑन करके बाल बाल बना रहे हैं कैमरे में देख करके। यस सर, ठीक करें। हाँ, इस वजह से हमने कैमरा बंद ही कर दिया है। यानी कि जो बच्चे स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं वो बाद में भी प्रॉब्लम करते ही करते हैं, इस वजह से हमने कैमरा बंद कर दिया था क्लास में। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी हम देख पा रहे हैं कि क्लास के अंदर कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर।
8 बच्चों ने कर दिया है, 20 में से 12 बच्चे बाकी हैं, तो प्लीज बाकी के बचे हुए 12 बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 रुको सर थोड़ी देर। हाँ बच्चे थोड़ी देर रुके हुए पर जल्दी से वोट करो। इतना बड़ा सवाल है नहीं जितना आप लोग टाइम लगा रहे हो। ठीक है, जितना आप लोग टाइम लगा रहे हो इतना बड़ा ये सवाल है नहीं, तो जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अच्छा लास्ट 5 सेकेंड, क्योंकि अभी क्लास के अंदर 19 बच्चे, 19 में से 15 का आंसर आ गया है, एक बच्चा और आंसर करेगा, हमें पता है 1 या 2। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए 1 या 2 बच्चे जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वही बच्चे, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए अब सभी लोग सामने देखना है स्क्रीन पर। पहले तो आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। देखिए पोल का रिजल्ट है 4 4 2 7, 4 4 2 7, यानी कि 4 4 8 2 10 और 7 17, 17 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। ठीक है, एक बच्चे का चैट सेक्शन के अंदर आया है, यानी कि 18 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। अब देखो 18 में से क्या ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हो सकते? नहीं, यानी कि आप लोग ये देखो कि बच्चे इतने बड़े हो गए हो और आप लोग अगर प्राइम फैक्टर की जवाब सही से नहीं दोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा एक काम करो, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके कटवाएगा इसको 2 से ही भाई, लास्ट में सर। हाँ सर सर 2 6 जा 12, ठीक है, और सर 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 4 जा 8 सर। ठीक है, यानी कि जब आप इसको 2 से भाग करोगे तो सर 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब इसके लास्ट में फिर से 4 है, यानी कि सर, आप हाँ आप 2 इसको 3 कट 6, सकते हो। ठीक बच्चे, यानी कि आपने इसको कट किया 2 से, तो ये कितना आ गया? 2 से कट किया 6, 2 एकम सर 2, 2 3 6, हाँ ठीक है, और सर 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 2 जा 4। ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं सभी को। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना, इसके लास्ट में फिर से 2 है, सर आगे से निकालू। फिर से 2 से कटेंगे नहीं, अभी हम करा देते हैं जल्दी से ताकि हम और क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछ पाए। देखिए 2 से कट किया तो बच्चे 2 से कट करोगे, 2 एकम 2, बचा 1 यानी कि 11 हो गया, 2 पंजे 10, बचा 1 यानी कि 12 हो गया, 2 छिक 12, और ये संख्या फिर से 2 से कट करेगी। आपने इसको फिर से 2 से कट किया, जब आप इसको 2 से कट करोगे तो बच्चे कितना हो गया सर? 2 सत्ते 14, 1 बचा 8, यानी कि कितना आ गया? 2 अट्ठे 16। अब ये फिर से 2 से कट हो जाएगा, बच्चे 2 से कट किया तो 2 तिया 6, 2 नहीं 18। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट करेगा, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। अब ये 13 से कट करेगा, 13 एकम 13। बच्चे इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5, 5 बार आएगा 2। डी ऑप्शन है। बच्चे यहाँ पर कितनी बार आया? 3 बार। यहाँ कितनी बार आया? 3 बार। यहाँ कितनी बार आया? 1 बार। यहाँ कितनी बार आया? 4 बार। बच्चे 1 2 5 4 बार इंटू 3 इंटू 13, तो आप कहोगे सर हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। सर यानी मेरा 18 में से 8 बच्चों का सही है, 10 अरे बच्चे है। तो बच्चे ये तो बड़ा गंदा रिजल्ट है, आप लोग खुद ही बताओ गंदा रिजल्ट है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछा करो ना कि सर मेरे को चीज नहीं समझ में आई है। सर बच्चे बोलिए। सर एक बार कैमरा ऑन करिए, देखिए कॉपी में सही है सर मेरा। ठीक है बच्चे, आपका एक बार कैमरा ऑन कर देते। अच्छा एक काम करो, सभी लोग जितने भी बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, एक बार सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो कि कॉपी पे कितने बच्चों ने सोल्व किया है और तुक्का कितने बच्चों ने लगाया है। ठीक है, चलो अब आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर पाओगे। अब ये जरा एक बार सभी बच्चे जितने भी बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है जरा दिखाना एक बार कैमरा ऑन करके कि कितने बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया और कितने बच्चों ने तुक्का लगाया। ठीक है, रिंकी के नाम से हम देख पा रहे हैं, अजय,
कश्यप के नाम से देख पा रहे हैं, और देखो सर, हाँ बच्चे देवी राम के नाम से देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। अजय कश्यप के नाम से देख पा रहे हैं, रिंकी के नाम से देख पा रहे हैं, बाकी आजाद सिंह के नाम से देख पा रहे हैं। बताओ 4-5 बच्चों ने सत्य सत्यवंत सैनी के नाम से देख पा रहे हैं। बस इतने ही बच्चे क्लास के अंदर कॉपी लेकर बैठे हैं, 5-6 बच्चे अरे। मुझसे बैठे हैं। सर, हाँ बच्चे। सर जो सत्यवान के नाम से आईडी नहीं है सर, हाँ सर इसने स्कूल में से नाम भी कटवा लिया, और सर प्राइवेट स्कूल में जाइए, पीछे से सर भी ने बताया अदीप सर से सर क्लास ज्वाइन करता है सर ये। कोई बात नहीं, देखो बच्चे पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका भी कोई दोस्त है, सर मैंने अभी भी क्लास ज्वाइन की सर, मेरे को समझ में नहीं आया सर ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, एक बार देख पा रहे हैं, विपिन कुमार के नाम से भी हम देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्यों दिक्कत ले रहे? कोई बात नहीं है बच्चे, ललिता के नाम से देख पा रहे हैं और सत्यवंत सैनी के नाम से। बच्चे कोई डाउट नहीं है, आप अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं ठीक है, आपने नाम भी कटा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोई दोस्त है साथ में और आप उसको भी पढ़ने के लिए बोलेंगे, वो भी पढ़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। चलिए सामने देखिए सभी लोग, अब देखिए अब यहाँ पर अवाच्य गुणनखंड करना था। जिस बच्चे ने अभी माइक ओपन करके ये कहा कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो बच्चे बहुत ही आसान तरीका है। देखिए 1248 है, बस आपको इसको कट करना है छोटी से छोटी संख्याओं से। बच्चे छोटी से छोटी संख्या हमारे पास में पहले 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बनवाई थी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि 1 से लेकर 20 तक के बीच की अभाज्य संख्या यही है, इन्हीं में से कट करना है आपको। पहले आपने 2 से कट किया, तो 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 624 आ गया। अब कट करने का मतलब यह है कि आपको जल्दी जल्दी भाग करना है। कट करने का मतलब क्या है कि आपको जल्दी जल्दी भाग करना है। बच्चे 2 से भाग करोगे, 2 छिक 12, यानी कि कट गया, ऊपर से 4 उतारा, तो बच्चे 2 दूनी 4, कट गया, आपने ऊपर से 8 उतारा, और 2 चौक 8, ये भी कट गया, 624 आ गया। यानी कि कट करने का मतलब होता है भाग करना, और भाग आपको लिख लिख करके नहीं करना है, वहीं पर करना है। फिर आपने इसको 2 से कट किया, बच्चे 2 से कट किया तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से आपने इसको 2 से कट किया, बच्चे 2 एकम 2, सर 1 इधर आ जाएगा तो 11 हो गया, सर 2 पंजे 10, 1 बचेगा तो 2 छिक 12, फिर से 2 से कट किया, सर 2 सत्ते 14, 1 बचेगा तो ये 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट किया, बच्चे 2 से कट किया तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 निम 18, सर इसको 3 से कट किया तो कितना आ गया 13, और 13 से कट किया तो कितना आ गया 1। यानी कि अब आप लिख सकते हो कि सर जो 1248 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो ये होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करना, और इस तरीके से तो सोल्व मत करना जैसे अभी सोल्व किया था। अभी क्लास के अंदर 18 में से 8 बच्चों का सही था, बताओ। तो प्लीज थोड़ा सा सही से सोल्व करना, और अपना आंसर जरूर सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, पूछा जा रहा है 1125, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 1125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 1125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये रहा 1125। ठीक है, सॉल्व कीजिए और जल्दी से बताइए 1125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। 3 बच्चों का आंसर आ गया है, और हमें तो अब भी ऐसा लग रहा है देख करके कि तीनों बच्चों ने तुक्का ही लगाया है। बताओ, मतलब अब तो बिल्कुल ही विश्वास उठ गया है क्लास के अंदर से कि क्या ही बताए, मतलब कोई विश्वास नहीं रहा बच्चों का कि आप लोग सोल्व भी कर रहे हो। हमें नहीं लग रहा कोई बच्चा सोल्व कर रहा है। बताओ, अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड गलत करोगे तो आप लोग सही क्या करोगे, ये बताओ। बताइए आप लोग, अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड को ही गलत करोगे तो आप लोग सही क्या करोगे। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है।
सर मैंने कर दिया। ठीक है बच्चे, चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया, 10 बच्चों का आंसर आ गया। सर मैंने कर दिया सोल्व करके। ठीक प्रियांशु, बच्चे समझ में आ गया था ना आपको? यस सर। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है प्रियांशु यादव? नो सर। चलिए अभी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 20 में से 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 6 बच्चे बाकी हैं। अभी हमें पता है 3 बच्चे या 4 बच्चे और आंसर करेंगे, तो 3 या 4 बच्चों के लिए लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। देखो सर। ठीक बच्चे, ठीक, लेकिन पर आपने एक मिनट ऑन करना बच्चे, कैमरा ऑन करना। ठीक है, चलिए सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। और अब आप मेरा लोग, सही है। हाँ बच्चे ठीक है, अब आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। अच्छा पहले तो एक काम करो, जितने भी बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया है, एक बार बच्चे सभी बच्चे कैमरा ऑन करो। चलो, ललिता के नाम से बच्चे हम आपकी कॉपी देख पा रहे हैं, ठीक है, पर बच्चे यहाँ पर कोमा नहीं लगाते। ललिता के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आप सामने देखो, आप सभी ने देखो फैक्टर्स को बना लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड, लेकिन पर किसी भी कॉपी के अंदर, किसी की भी कॉपी के अंदर ऐसा आंसर लिखा है? किसी ने ये बताओ, जैसा ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये बताओ, क्या किसी बच्चे ने ऐसा लिखा 1125 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5? नहीं लिखा, यानी कि आपने सिर्फ अभाज्य गुणनखंड किए और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में छोड़ दिए। एक बच्ची है ललिता के नाम से, ठीक है, रिंकी चंद्र के नाम से बच्ची ने लिखा है, जिसने भी ज्वाइन किया है रिंकी चंद्र के नाम से, ठीक है। चलिए अब आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। ठीक बच्चे, देवी राम के नाम से बच्चे आपने भी लिख दिए, वेरी गुड। देखो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, पहले हम आपको रिजल्ट बताएंगे पोल का। अब बच्चे कैमरा बंद करेंगे सभी लोग, और पोल का रिजल्ट है 3 2 11 2, 3 2 11 2। कितने बच्चों ने आंसर किया है? सर ये क्या है, हमारे पास में 18 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। अब देखते हैं 18 में से सही कितने का है। अब देखो आप लोग इसको जब सोल्व करोगे तो आप लोग ऐसे लिखोगे कि सर इसको देखो, ये 2 से तो नहीं कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा? आपने देखा क्या, 1 सर। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, सभी संख्याओं को जोड़ दे तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 कितना हो गया 9। 9 3 से कटता है, ये संख्या भी 3 से सर। कटेगी बच्चे। 3 से कट के तो 3 क्या 9, बचा 2 यानी कि 3 सत्ते 21, बचा 1 यानी कि 3 पंजे 15। अब क्या ये संख्या फिर से 3 से कटेगी? बताऊं? उत्तर देखो, 3 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो गया 15। 15 3 से कटता है, कट कर दो 3 से, 3 एकम 3, ये कितना आ गया 3 दूनी 6, और ये कितना आ गया 3 पंजे 15। अब आप इसको फिर से चेक करो बच्चे, 1 प्लस 2 प्लस 5 कितना आ गया 8, ये 3 से नहीं कटता। तो बच्चे अब आपने इसको 5 से कट करोगे, क्योंकि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 और 5 होता है वो संख्या 5 से कट जाती है। 5 से कट के तो बच्चे 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट के तो 5 25, फिर 5 से कट के तो 5 एकम 5, यानी कि आप कहोगे सर 1125 है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। बोले इतना क्लियर सभी को? सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, ठीक है बच्चे, ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब बताइए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी सही है? यस सर। ठीक है, सर। अगर ऑप्शन नंबर सी सही है तो बच्चे अब आप लोग प्लीज जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो तो या अपना माइक ओपन करके पूछिए कहाँ पर डाउट है, ठीक है, माइक ओपन कीजिए और पूछिए कहाँ पर डाउट है, ठीक, यानी कि सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक बच्चे, आप हेडिंग डालेंगे कॉपी के अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या हेडिंग डालेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि में से और लैसे में संबंध, कि हमारे पास में अगर एचसीएफ और एलसीएम है तो बताइए, ठीक है, तो बताना है आपको कि हेडिंग डालना, ठीक है, और हेडिंग डाल करके छोड़ देना, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग माइक ओपन कीजिए और अपने डाउट्स पूछ लीजिए।